साथियों, जैसा कि आप जानते हो, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के 21 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। दिल्ली सरकार ने हाल फिलहाल एक केंद्र सरकार के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा कि जो हमारे राज्य का गरीब लोगों को जो चावल बांटा जाता है सस्ते दामों पर, वो चावल हमारी नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन को दिया जाए। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन ने उस चावल को बांटने का काम आसाम कॉरपोरेशन को दिया था। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने ये बताया कि जब नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन ने आसाम कॉरपोरेशन को ये चावल बांटने का काम दिया तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। घोटाला क्या था कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन था उसने जो आसाम कॉरपोरेशन को ये काम दिया कि दिल्ली के गरीब लोगों को, विशेष रूप से उन गरीब लोगों को चावल बंटना था जो दूसरे राज्य से आकर यहाँ रह रहे हैं, बेहद गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 2 वक्त का भोजन जुटा पाना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो केंद्र की सरकार की ये कई सालों से चली आ रही स्कीम है कि जो है दिल्ली के अंदर कोई भी लोग जो बेहद गरीब हैं उनको सस्ते दामों पर जो है राशन बंटवाना या प्रदान कराना, ये उस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व है। लेकिन जो आसाम कॉरपोरेशन है उसने नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन से मिल कर के इसको एक बहुत बड़ा चावल का घोटाला कर डाला। आसाम कॉरपोरेशन ने दिल्ली के उन गरीब लोगों को चावल बांटने की बजाय जो 31 मीट्रिक टन चावल था वो चावल हरियाणा की एक कंपनी को बेच दिया। और इस कंपनी को बेचने से उनको हफ्ते में 143 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा था, या यूँ कहें दिल्ली का जो 143 करोड़ की जो लागत का जो चावल था वो हरियाणा की एक कंपनी को बेचा जा रहा था। इससे 143 करोड़ का साप्ताहिक चावल घोटाला सामने आया। इसकी जो है जांच जब चली तो इसकी जांच की आंच फूड सिविल सप्लाई विभाग के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सरसा के ऊपर भी आया, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व बताए गए। इसके बाद आगे जांच के अंदर कितना वो पाक साफ होते हैं ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके बाद जो है दिल्ली के अंदर जो है ये 143 करोड़ का जो घोटाला आया, इससे दिल्ली के लोगों का जो 2 वक्त का भोजन मिलता था उस 2 वक्त के भोजन को भी ये भ्रष्टाचारी लोग खा गए। तो दिल्ली के अंदर 700 करोड़ के हेल्थ घोटाले के बाद, 90 करोड़ के साइकिल घोटाले के बाद, एक हफ्ते के हिसाब से 143 करोड़ का होने वाला ये चावल घोटाला सामने आया है। तो इस तरह से जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस तरह से मिलकर घोटाले करती हैं तो इससे देश के ऊपर महंगाई बढ़ती है और बेरोज़गारी बढ़ती है और गरीबों को भूखमरी का जीवन जीना पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।